जय श्री कृष्ण। आज हम गीताम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा एवं आठ का विषय है राजनीति विज्ञान, अध्याय दूसरा, भारतीय संविधान में अधिकार। पुस्तक है आपकी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार कैसे उपयोग में लिए जाते हैं, संविधान कैसे बना था, उसका पहले पाठ में हमने अध्ययन किया था। इसमें हमने मौलिक अधिकारों का अर्थ, क्या गारंटी है और कौन कौन से भारतीय संविधान में अधिकार हैं, उनमें से हम पहले तो 6 अधिकार पढ़े थे, 7वां जो विलोपित हुआ उसको भी पढ़ा था। आज हम पुनः इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे कि क्षमता के अधिकार में हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो पहला अधिकार है जो हमें प्राप्त है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो अधिकार हैं वो है, यह राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों में के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि राज्य व्यक्तियों को, व्यक्तियों को 2 चीज देता है। क्या देता है? एक तो देता है विधि के समक्ष समानता। कौन सा? विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। कौन सा? विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। दूसरा है वो है विधियों के समान संरक्षण में। क्या? विधियों के समान संरक्षण में। क्या? संरक्षण में। 2 चीजों में ये अधिकार हमें, एक तो कानून या विधि के समान समक्ष में बराबर माना गया है। कानून के किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा और कानून सबको बराबर समानता का अधिकार दिया गया है। और यह जो अनुच्छेद 14 है ये अवधारणा है, ये हमें ब्रिटेन से लिए। कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। कहां से? ब्रिटेन से ये अवधारणा हमने ग्रहण की गई है। और इसकी जो प्रकृति है, क्या है? प्रकृति है ये नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक। कैसी है? नकारात्मक। अर्थात राज्य के द्वारा विरुद्ध दी गई है। क्या है? नकारात्मक का अर्थ होता है वे कानून जो राज्य अपने ही विरुद्ध लोगों को या व्यक्तियों को देते हैं, उन्हें नकारात्मक कानून कहते हैं। और यह जो देन है इसका, ये जो देन है ये डायसी की है। किसकी है? डायसी। राजनीतिक का एक विचारक था। कौन था? डायसी एक राजनीतिक विचारक था। क्या था? विचारक था। उस राजनीतिक विचारक डायसी की ये देन है। इसकी उत्पत्ति डायसी ने की थी। अब इसमें है क्या क्या, इसकी विशेषता क्या क्या है, अनुच्छेद 14 की विशेषता क्या क्या है, यह देखेंगे। तो पहले इसमें जो दिया गया है वो पहली अवधारणा दी गई है, वो है कोई भी व्यक्ति कौन? कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर है, चाहे वो कितना भी आर्थिक रूप से सक्षम है। जो देश के नागरिक हैं वो विधि के अधीन हैं। प्रत्येक व्यक्ति साधारण न्यायालयों के अधीन है। क्या है? दूसरा है, इसकी जो अवधारणा है वो है प्रत्येक व्यक्ति साधारण न्यायालय के अधीन है। क्या है? अधीन है। अर्थात ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो ऊंचे पद पर हूं, मेरे पास इतना पैसा है या मैं सक्षम हूं तो मैं इस न्यायालय को मानूंगा नहीं। छोटा जो इस
स्तर पर, हमारे निम्न स्तर पर या जो निचले स्तर पर स्थापित न्यायालय हैं, सब व्यक्ति उस न्यायालय के अधीन हैं। अतः उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप है तो उन व्यक्तियों को उस न्यायालय को मानना होगा। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति साधारण विधि, प्रत्येक व्यक्ति साधारण विधि के अधीन है, साधारण विधि के अधीन है। अर्थात सभी व्यक्ति किसी भी प्रकार से है जो ये नहीं कह सकता है कि मेरे लिए विशेष कानून बनाओ या मैं विशेष कानूनों के वही मानूंगा, साधारण कानूनों को नहीं मानूंगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। जो देश के लिए साधारण से साधारण कानून बनता है, प्रत्येक व्यक्ति उन साधारण कानूनों को मानना होगा और वो उसके अधीन होगा। कानून के समक्ष सभी समान है। इसकी जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात ये है कि कानून के समक्ष सभी समान है। क्या है? कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के सामने सभी नागरिक, भारतीय व्यक्ति बराबर हैं। विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति रहेगी। क्या रहेगी? विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। यानी प्रधानमंत्री और एक साधारण चपरासी और एक आम आदमी सब विधि के समक्ष समान है। किसी को इसे नकारात्मक कहते हैं क्योंकि किसी को विशेष अधिकार नहीं है। दूसरा है, इसकी नकारात्मकता कारण है, नकारात्मकता का कारण है किसी को भी विशेषाधिकार नहीं है, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं है। ये इसकी दूसरा जो इसकी अवधारणा है, पहली विधि के समक्ष समानता और जो दूसरी अवधारणा है विधियों के समान संरक्षण। कौन सी है? दूसरी जो अवधारणा है विधियों के समक्ष समानता, ये इक्वल प्रैक्टिस लॉ है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये अमेरिकी संविधान से ली गई एक सकारात्मक अवधारणा है। पहली इसकी प्रकृति है, ये अमेरिकी संविधान से ली गई सकारात्मक अवधारणा है। ये जो चीजें अमेरिकी संविधान से सकारात्मक अवधारणा ली गई है, इसका तात्पर्य है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। क्या है? सकारात्मक इसलिए है क्योंकि वो नकारात्मक थी पहले वाली। कौन सी? जो पहले हमने पढ़ी थी वो नकारात्मक थी, विधि के समक्ष समानता। कौन सा? विधि के समक्ष समानता, ये नकारात्मक थी। कौन सी थी? नकारात्मक थी क्योंकि इसमें विशेषाधिकारों का अभाव था। इसमें शर्त अलग है। विधि के समान संरक्षण वाली बात में अलग अर्थ निकलेगा। उसका अर्थ यह है कि यह समान परिस्थितियों वाले, क्या इसकी परिभाषा है? समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों
के समक्ष यानी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा, समान व्यक्तियों के साथ। अगर परिस्थितियां समान हैं तो समानता का व्यवहार किया जाएगा। अगर उनमें से कोई व्यक्ति असमानता की श्रेणी में आता है तो उसके साथ असमान या विशेष व्यवहार किया जाएगा। इस दो उदाहरण हैं। और असमान के साथ असमान समान या विशेष व्यवहार किया जाएगा। क्या व्यवहार किया जाएगा? व्यवहार किया जाएगा। जैसे असक्षम व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार होगा और सामान्य व्यक्तियों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाएगा। उसी तरह जिस तरह से अमीर व्यक्तियों से टैक्स लिया जाएगा और गरीब व्यक्तियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे अमीर व्यक्ति से कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा और गरीब व्यक्ति को छूट मिलेगी। क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। उसी तरह सामान्य व्यक्ति के साथ अलग नियम है और विकलांग या दिव्यांग के साथ अलग नियम लिया जाएगा। ये इसकी प्रकृति है। अब इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनुच्छेद 15 में दी गई हैं। ये अनुच्छेद 14 की थी और अनुच्छेद 15। तो आपका अनुच्छेद 14 हो गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है वो अभी हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? इसमें स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध हैं। स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष हैं। ये है अनुच्छेद 15(3) में और 15(4) में आपका दिया गया है शैक्षणिक संस्थाओं को में आरक्षण, विशेष जातिगत श्रेणियों में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। कुछ SC ST OBC उनको अलग शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। फिर है जो अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों या सेवाओं में जातिगत आरक्षण ये दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, SC ST, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों व MLA MPओं को ये पदक विशेष अधिकार समता के अधिकार से अलग हैं। इसी तरह अनुच्छेद 15 में जो दिया गया है वो आपका धर्म के आधार पर विभेद निषेध है। कौन सा? अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर
राज्य किसी भी आधार पर धर्म, मूल वंश, रंग, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। क्या है? निषेध है। किसी भी प्रकार का इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में आपका अवसर की समानता है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, कौन सा? अस्पृश्यता का हटाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में जो आपका किसी भी प्रकार से किसी भी जाति के आधार पर है जो अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अस्पृश्यता का निषेध। और अनुच्छेद 18 में आपका दिया गया है वह है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। यानी आपके लिए 15 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार है वो क्लियर हुआ है। इसमें भी अपने उपबंध हैं, लेकिन अभी आपको उसकी है जो जानकारी अगली क्लासों में दी जाएगी। धन्यवाद।